हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10th में त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को अगर त्रिकोणमिति कंप्लीट हो गया तो समझिए मैथ में एक अच्छा नंबर आएगा। तो हमारा बेसिक पॉइंट से शुरू करते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। पहले चलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में, जानते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति जो हुआ, त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति जो हुआ ग्रीक भाषा से हुआ। ग्रीक भाषा से त्रिकोणमिति शब्द का उत्पत्ति हुआ। त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस। अब समझते त्रिकोणमिति क्या चीज है, आखिर में होता क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, समझना एकदम बेसिक पॉइंट से आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले समझना त्रि मीन्स जो होता है इसको तीन खंड में तोड़ते हैं। त्रि मीन्स तीन होता है। कोण मीन्स जिसे कि जान रहे हैं कोण मीन्स कोण ही होता है। मिति मीन्स क्या होता है, मापना। मिति मीन्स होता है मापना। अर्थात त्रिकोणमिति का अर्थ हो गया तीन कोणों को मापना। तो अब आता है सवाल कि तीन कोण आखिर में होता किसमें है। तो जिसे कि जानते हैं तीन कोण जो होता है त्रिभुज में होता है। तीन कोण किसमें होता है, त्रिभुज में होता है। त्रिभुज में ही तीन कोण होता है। त्रिभुज में ही तीन कोण होता है। तो इसका मतलब त्रिकोणमिति की जितनी क्रियाएं जो होगी, जितना भी कार्य होगा वो त्रिभुज से ही संबंधित होगा। और उसमें भी सबसे जो बात किया जाए किस त्रिभुज में, क्लास 10th में किस त्रिभुज के बारे में हमको ज्यादा पढ़ना है, तो समकोण त्रिभुज के बारे में ज्यादा पढ़ना है। त्रिकोणमिति जो होता है, क्रियाएं जो होती है समकोण त्रिभुज में होती है। तो सबसे पहले हमको समझना समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज जानना है कि आखिर में समकोण त्रिभुज क्या है। त्रिकोणमिति की सभी क्रियाएं समकोण त्रिभुज में होती है। तो सबसे पहला बात समझना है समकोण त्रिभुज क्या है। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे देखिए ये ABCD है, यहाँ पे एक कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण का मान यदि 90 डिग्री है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। तो चलते हैं कि पाइथागोरस, आखिर में समकोण त्रिभुज के बारे में जो डिफिनेशन दिए हैं, जो आप लोग क्लास 10 में पढ़ना है, वो दिए हैं कौन, पाइथागोरस जी दिए हैं। पाइथागोरस जी क्या बताए हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, कि समकोण त्रिभुज हो गई, ये समकोण त्रिभुज हो गया। और ये समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने एक संबंध बताया कि सबसे जो बड़ी भुजा है, आप लोग देखे होंगे महाभारत में सबसे बलवान कौन था, कर्ण। तो उसी प्रकार से इसमें बड़ी भुजा कौन है, ये वाला बड़ी भुजा है, इसको क्या बोले हैं, कर्ण। और ये जो लंबवत खड़ा है उसको बोले हैं लंब, उसको क्या बोले हैं, लंब। और जिस पे स्थित है, जिस पर आधारित उसको बोलते हैं आधार। उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये आधार हो गया। हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में, इसको शॉर्ट चीज में इसको H भी कह दे। लंब को हम लोग P से भी सूचित करते हैं, आधार को हम लोग B से भी करते हैं सूचित, मतलब इसको कह सकते हैं बेस, है ना। A हो गया। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं सिंपल मान के सिंपल से मान के फॉर कर्ण भी कह देते हैं, L फॉर लंब भी कह सकते हैं, आधार को A भी कहते हैं, A फॉर आधार। अब चलते हैं कि पाइथागोरस जी ने कौन सा सूत्र बताया, कौन सा ऐसा चीज बताया जिसके द्वारा क्या है हम लोग त्रिकोणमिति आगे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो कौन सा सूत्र बताया, वो बताए क्या, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, प्यारे बच्चों, कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। ये सूत्र बताए थे कौन, पाइथागोरस। और इसी सूत्र के बताने के कारण इनका इस प्रमेय जो दिए, जो प्रमेय के बताए हैं, उसका नाम क्या रखा गया है, पाइथागोरस प्रमेय। तो अगर यह स्क्वायर हम लोग पढ़ते आए हैं कि यह स्क्वायर जो होता है वो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा। तो कर्ण और क्या हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस हो जाएगा आधार के स्क्वायर, है ना। ये हो गया। चलिए अब इस प्रकार से हमको दो सूत्र निकल के आ गया। अब देखते हैं इसी से हम लोग सूत्र को तोड़ कर एक नया सूत्र बनाते हैं, है ना। नया सूत्र में आप लोग को लेकर चलते हैं। तो चूंकि देखिए इसी सूत्र से आते हैं, क्या दिया हुआ, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर दिया है, प्यारे बच्चों कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ। तो हमको लंब निकालना है, लंब का स्क्वायर। तो प्लस में है आधार के स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जो होता है, चाहे कोई भी चीज होता है,
इधर प्लस में है तो बराबर को उस तरफ जाएगा तो किस चीज में होगा, माइनस में होगा। तो किस चीज में हो जाएगा प्यारे बच्चों, इधर माइनस में आधार के स्क्वायर, है ना। तो प्रॉपर स्क्वायर जो है, स्क्वायर अगर जो बराबर को उधर जाएगा तो किसी में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो लंब का सूत्र क्या आ गया, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। चलिए इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए, तीसरा सूत्र हो गया, और क्या हो गया, चौथा सूत्र हो गया, है ना। अब चलते हैं इसी सूत्र से दो सूत्र और निकालते हैं, है ना, दो सूत्र और निकालते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सूत्र के ओर बढ़ते हैं, अगला सूत्र में चलते हैं, है ना। तो अब इसमें क्या ध्यान देना, चूंकि दिया हुआ था लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ था, कर्ण का स्क्वायर दिया हुआ था। अब निकालना आधार के स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, इधर है कर्ण का स्क्वायर, इधर प्लस में है लंब का स्क्वायर, बराबर को उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस में था उधर हो जाएगा माइनस में हो गया। अब निकालना आधार निकालना है, तो आधार बराबर आ गया अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, लंब के स्क्वायर। अब देखिए त्रिकोण, अब आया मजा। तो पाइथागोरस ने मात्र एक सूत्र बताए थे, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे मेरा कितना सूत्र निकल गया, एक निकल गया कर्ण बराबर रूट ओवर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, एक निकल गया लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो स्क्वायर में था रूट में चला गया, तो लंब निकलेगा क्या प्यारे बच्चों, रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। फिर हम लोग जब चलते हैं तो चूंकि दिया हुआ था लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर, रूट में था आधार का स्क्वायर, तो स्क्वायर में आधार के स्क्वायर इधर क्या था, स्क्वायर में था 2, उधर चले गया किसी में हो गया, रूट में हो गया। तो फाइनली निकल गया आधार बराबर रूट ओवर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बताते हैं आप लोग को त्रिकोणमिति चलते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो अनुपात होता है 6 अनुपात होता है, त्रिकोणमिति का 6 अनुपात होता है, 6 निष्पत्तियां होता है। अब कौन कौन होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां होती है, कौन कौन होती है, तो पहला हम लोग आते हैं साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। दूसरा हम लोग आते हैं कोस थीटा, तीसरा हम लोग आते हैं क्या, टेन थीटा, है ना। और इसी का उल्टा, ये तीनों का उल्टा तीनों यहां होता है, ये तीनों भाई बड़ा सीधा था, अब 3 भाई इसका एकदम उल्टा हो गया, विपरीत। तो देखिए चौथा में हो गया साइन का उल्टा हो गया कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा जो हो गया सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या हो गया प्यारे बच्चों, टेन का उल्टा हो गया कोट थीटा, कोट थीटा। अब हम लोग इसका सूत्र के बारे में जानेंगे। आखिर में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो इसको हम लोग ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या देखना, साइन थीटा बराबर जो होता है प्यारे बच्चों होता है लंब बराबर लंब बटे कर्ण। कोस थीटा जो होता है वो होता है क्या, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे आधार। अब हम क्या बोले थे कि तीनों का उल्टा वो तीनों होता है। तो साइन थीटा दिया हुआ था लंब बटे कर्ण, तो कोसेक क्या होता है इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्ण बटे लंब। और सेक क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा, इधर था आधार बटे कर्ण, तो उधर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, है ना। अब इधर था क्या लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा, कोटता क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। अब हम लोग को ध्यान देना है प्यारे बच्चों इसमें क्या, अब देखो कर्ण को हम पहले ही बोले थे, कर्ण को P बोल सकते हैं, इसको H बोल सकते हैं, L फॉर लंब बोल सकते हैं, K फॉर कर्ण भी बोल सकते हैं, है ना। आधार को बेस B बोल सकते हैं, इसको कर्ण को H बोल सकते हैं, A से आधार ही बोल सकते हैं, K फॉर कर्ण भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से लंब को हम लोग P से, आधार को B से, L फॉर लंब, A फॉर आधार। अब कर्ण को इसका जस्ट उल्टा, तो कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण H बटे P हो जाएगा, इधर K फॉर कर्ण, L फॉर लंब, कर्ण जो हो जाएगा H बटे B हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, K फॉर कर्ण, A फॉर आधार हो जाएगा, ये B बटे P हो जाएगा, और A से आधार, L से लंब। तो इस प्रकार से क्या होगा प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का निष्पत्तियां हम लोग जान गए। त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्तियां होती है। अब थोड़ा सा जटिल लग रहा है इसको याद करने में आप लोग को थोड़ा सा परेशानियां होगी। इस परेशानी को खत्म करने के लिए हमें आप लोग को चलिए एक बताते हैं, ट्रिक बताते हैं कि इस सब 6 सूत्र को आसानी ढंग से कैसे हम लोग याद कर सकते हैं। एक बड़ा ही अच्छा ट्रिक है, एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं।
देखिए आप लोग को एक बस सिंपल सा एक कहानी बताते हैं। एक था भतीजा, एक था भतीजा, इसका नाम था मोहन। क्या नाम था? मोहन। अब ये क्या किया, अपना चाचा के पास गया, चाचा हमको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आ रहा, अब इसको आप लोग त्रिकोणमिति का सूत्र ही याद नहीं हो रहा। तो चाचा बहुत ही गुस्सा हो गए, बोले कि तुमको त्रिकोणमिति का सूत्र नहीं पता है। चाचा हम लोग काका ही बोलते हैं देहाती भाषा में। तो चाचा क्या हुए, गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए मतलब कि गुस्सा से लाल हो गए। ये काका जो थे ये क्या हो गए, गुस्सा से क्या हो गए, एकदम लाल हो गए, लाल हो गए। तो ये भतीजा बड़ा तेज था, वो क्या किया, चाचा को 3 गो लड्डू खिला दिया। अब चाचा को 3 गो लड्डू खिला दिया तो चाचा खुश हो गए। अब खुश हो गए, 3 गो सूत्र बता दिए, बोले देख अब तुमको हम 3 गो सूत्र बताते हैं। एल बटे के, काका क्या हो गया, लाल, तो लाल बटे क्या हो गया, लाल बटे काका। ये मेरा ट्रिक हो गया, लाल बटे काका क्या हो गया, ट्रिक हो गया। काका जी लाल हो गए तो 3 गो सूत्र बताए, कौन, एल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस थीटा होता है। लंब बटे आधार क्या होता है, टेन थीटा होता है। ये 3 गो सूत्र बता दिए। और जब लाल बटे कक्का से आ गया साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। अब जैसे देखिए प्यारे बच्चों, अब ये तीनों का उल्टा वो तीनों होता था, तो इस प्रकार से लाल बटे कक्का का उल्टा क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल हो जाएगा। कक्का बटे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कक्का बटे लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा, आधार बटे लंब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोट थीटा। कितना सिंपल से बन गया। बस ये दो ट्रिक को याद करना है, लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। ऐसे भी सिंपल सी बात, लाल बटे कक्का का उल्टा क्या हो जाएगा, कक्का बटे लाल हो जाएगा। चलिए अब यहां तक कंप्लीट हो गया। अब लेकर चलते हैं आप लोग कुछ सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो बताते हैं इस सूत्र का थोड़ा सा रिवीजन किया जाए जो कि हम लोग पढ़े हैं, है ना। देखिए प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 3/5। त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां ज्ञात करना है, सभी निष्पत्तियां। चूंकि दिया हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा कितना दिया हुआ, 3/5 दिया हुआ। चूंकि हम लोग जानते हैं साइन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण होता है ना। आराम से बनाना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज्यादा जगह टेंशन तो बुढ़ारी में मिलेगा वृद्धा पेंशन। अब सिंपल से साइन थीटा दिया हुआ लंब बटे कर्ण। अब इसमें क्या चीज कमी है, पाइथागोरस जी क्या बताए थे, एक लंब रहता है कर्ण रहता है। लंब तो दे दिया है प्यारे बच्चों 3, कर्ण भी दे दिया है प्यारे बच्चों 5। हम लोग क्या चीज नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ। तो आधार हम लोग को निकालना है। आधार, आधार का सूत्र हम बता दिए थे। आधार क्या होता है, रूट ओवर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है ना। अब देखिए कर्ण कितना दिया हुआ, तो कर्ण दिया 5, इधर 5 का स्क्वायर कर लो। लंब कितना दिया हुआ, लंब दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर कर लो। कितना आ जाएगा, 5 × 5 = 25 हो गया, 3 तिहाई 9 हो गया। कितना आ गया इसका, घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना निकलता है, 4 निकलता है प्यारे बच्चों, है ना। अब बोला त्रिकोणमिति की सभी निष्पत्तियां, मतलब कि सभी निष्पत्तियां क्या, कौन सी निष्पत्तियां, साइन थीटा दिया हुआ है। दूसरा क्या निष्पत्तियां हो गया, कोस थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो गया। फिर चौथा क्या हो गया, कोसेक थीटा हो गया। उसके बाद क्या हो गया प्यारे बच्चों, सेक थीटा हो गया। उसके बाद क्या हो गया, कोट थीटा हो गया। इसका मान निकालना है ना। चलिए सबका सूत्र लिख दीजिए। कोस थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, ये लंब बटे आधार होता है। कोसेक क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है ना। सेक थीटा क्या होता है, तो होता है कर्ण बटे आधार होता है। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, अब देखिए बैठा दीजिए मान। कितना सिंपल है, कितना सिंपल, एकदम मक्खन आ गया, पूरा मक्खन आ गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन आ गया अब, है ना। तो देखिए बैठा दीजिए, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया है बच्चे, आधार दिया हुआ 4 और कर्ण कितना दिया है 5। आधार है 4, कर्ण है 5। इसी प्रकार से इसमें लंब कितना है, तो लंब दिया हुआ 3, लंब है 3, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है, कर्ण दिया है 5 और लंब कितना दिया हुआ 3। सबका मान बैठा दीजिए। कर्ण दिया है 5, आधार दिया है 4, आधार कितना दिया हुआ 4 और लंब कितना दिया है 3। इस प्रकार से क्या हुआ, ये निकल के आ गया क्या, आंसर। इस प्रकार से कितना सिंपल क्वेश्चन है।
आश्चर्य तो अब तब होगा जब ये सब क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन जब 2 नंबर के आता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बैंक उठा कर देखिएगा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना सिंपल सा है, कुछ करना भी नहीं पड़ा, बस ये 2 को दिया हुआ था, जो नहीं दिया हुआ था उसको निकाल लिए और सूत्र पर हम लोग क्या किए, बैठा दिए। पहले प्यारे बच्चों अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। कितना मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें दिया हुआ क्या, 15 कोट ए दिया हुआ है 8, है ना, तो निकालना है साइन ए और सेक सी का मान। तो सिंपल समझना है, गुना में है 15, देखिए ऐसा क्वेश्चन देखिए घबराना नहीं है, गुना में 15 दिया हुआ है, उधर बराबर उधर आया किस चीज में होगा, तो भागा में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा, तो कोट ए कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। हम लोग जान रहे हैं कि कोट का क्या होता है, कोट का होता है क्या प्यारे बच्चों, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। कितना होता है, आधार बटे लंब होता है। घट क्या रहा है, दिया नहीं क्या है, सोचो सोचो, कर्ण नहीं दिया है, तो कर्ण नहीं दिया तो कर्ण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कर्ण हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना दिया है प्यारे बच्चों, लंब दिया 15, 15 का स्क्वायर कर लो, आधार कितना दिया हुआ 8, 8 के स्क्वायर कर लो, 15 का स्क्वायर कितना आता है प्यारे बच्चों 225, 8 के 64 होता है, दोनों को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना निकलता है 17 निकलता है। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन देखिए दिया साइन ए कोसेक सी, आप लोग को अब हम बताते हैं साइन ए और सेक सी, एक चीज समझाते हैं अभी, है ना, एक चीज समझना आप लोग को सबसे पहले इस क्वेश्चन को आने से पहले, है ना। एक त्रिभुज लेते हैं प्यारे बच्चों, त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी। अब देखिए अब इसमें क्या है, अगर यहां पे 90 डिग्री कोण बना रहे हैं तो ए भी लंब है और ए भी लंब है, दोनों लंब हो सकते हैं, बशर्ते अगर जो ए बोलेगा, कोण ए बोलेगा तो इसके सामने वाला भुजा ए लंब हो जाएगा, कोण सी बोलेगा तो इसके सामने वाला भुजा ए लंब हो जाएगा। मतलब जो कह दिया इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जो कह दिया उसके सामने भुजा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, उसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब हम लोग को समझना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, कोट ए दिया है, कोट ए दे दिया है, कितना दे दिया है, कोट ए क्या दे दिया है, कोट ए दे दिया है कितना 8/15, 8/15, क्या होता है आधार बटे क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। कोट ए जोड़ किस पे दिया गया है, ए पर दिया गया, इसका मतलब कोट ए कह दिया है, कोट ए के अनुसार तो ये प्यारे बच्चों ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधार हो जाएगा, है ना। तो कोट ए दे दिया है, तो ए दे दिया, इसमें लंब क्या है, लंब है 15, आधार क्या है प्यारे बच्चों, आधार दिया हुआ 8, कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलेगा, है ना, कर्ण कितना दे दिया, कर्ण हो जाएगा 17, है ना 17। तो ये चीज ध्यान देना, जो बोलेगा इसके सामने वाला है, तो ये बोलिए कोट ए बोला था तो ये लंब हो गया 15, ठीक है। अब निकालना क्या है, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना। साइन से क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना दिया है प्यारे बच्चों, देखो साइन ए दिया ना, ये कोई चेंज नहीं होगा, ए के अनुसार तो लंब तो यही होगा 15 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो कर्ण तो बदलता नहीं, कर्ण 17 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, सेक सी बोल दिया, सेक सी बोल दिया है, तो सेक क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। अरे कहानी में अब आएगा मजा, सेक सी कह दिया है, क्या बोल दिया है, सेक सी बोल दिया है, सेक सी, तो ये बोल दिया ना सेक सी, ये बोल दिया ना, तो इसके सामने हो जाए आधार फिर नहीं रहेगा, जब सेक सी बोल दिया इसके सामने कौन है, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आधार। क्यों चेंज हुआ, क्यों बदला, ये कौन चेंज हो गया ना, सेक सी बोल दिया ना, तो सेक सी बोलेगा इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने भुजा क्या हो जाएगा, ये भुजा ए भी भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब आइए, कर्ण तो नहीं बदलता है, आधार कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधार हो जाएगा 15, है ना। ये हो गया मेरा आंसर, है ना। चलिए, तो इस प्रकार से अब हम आप लोग को आज फर्स्ट क्लास था त्रिकोणमिति का, और त्रिकोणमिति का सिर्फ परिचय बताए हैं और 2 क्वेश्चन बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आप लोग को शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.1 बिहार बोर्ड का। तो धीरे धीरे करते करते आप लोग को जितना है पूरा सिलेबस खत्म करने का प्रयास करेंगे एकदम सिंपल भाषा में। तो मेरे साथ इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और कृपया आप लोग से बहुत उम्मीद है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। धन्यवाद।